चैप्टर नंबर जो हमारा 9 चल रहा था उसका 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें बोला क्या है, 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसके फुट का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो, एक तो भवन है, ठीक है, माना ए भी हमारा एक भवन है, और एक वो कह रहा है, एक है मोबाइल टावर। तो एक टावर है, तो वो कह रहा है, तो इससे पहले ये क्षैतिज रेखा यानी ज़मीन हमारी सड़क, ठीक है, वो कह रहा है 7 मीटर ऊंचा भवन है, यानी ए भी 7 मीटर है। अब उसने कहा केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहाँ से जो ये कोण बन रहा है ऊपर की साइड, ये कितना बनता है हमारा, पहले ये सी के बराबर होगा, तो ये वाला कोण बनता है हमारा 60 डिग्री, और अवनमन कोण उसके फुट का, ये केबल टावर का फुट है, तो ये बनता है 45 डिग्री, ठीक है, यानी ये कितना है 45, जितना ये होगा आपको बताया था उतना ही ये होगा पैरेलल लाइन से, तो ये कितना आ गया 45 डिग्री। अब जितनी मेरी BC लाइन होगी उतना ही AE होगा, ठीक है, इसी तरीके से AB जितना होगा उतना ही मेरा EC होगा, और मैंने मान लिया DE जो है, ये बचा हुआ जो पार्ट है वो H है, तो पूरा टावर जो C से लेके D तक का पूरा टावर मेरा कितना हो गया 7 + H। अब बस हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है उनका यूज़ करके इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो देखो, अभी हमारा वही राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर इस वाले त्रिभुज की बात करूं तो ये भी समकोण है, इस वाले की बात करें तो ये भी समकोण है। तो पहले एंगल 60 वाले के लिए अगर हम लगा दें कि 60 बराबर कितना होगा, 10 60 = DE अपॉन AE। 10 60 कितना होता है √3, D हमने H माना है और AE हमने X माना है, तो यहाँ से X √3 = H आ गया। अब इसी तरीके से इस वाले ABC त्रिभुज में 10 45 = AB अपॉन BC। 10 45 1 होता है, AB 7 है और BC हमने X माना है, तो X = 7। X का मान समीकरण 1 में रखने पर इसे 1 मान लेते हैं। तो मेरा ये H कितना आ गया 7 √3, लेकिन मेरा टावर क्या था CD निकालना था। CD = H +7, यानी 7 √3 + 7 कॉमन आ जाएगा, √3 + 1 मीटर। तो ये मेरी टावर की लंबाई आ गई 7 √3 + 1 मीटर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, मीनार के आधार से मीनार की और एक सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण हैं। यहाँ पे हमें कोण कैसे दिए हैं, पूरक कोण। तो सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी। सबसे पहले हम एक मीनार बना लेते हैं, माना A भी एक हमारी मीनार है। अब मीनार से सरल रेखा में कुछ दूरी पर जाने पर, तो एक वो कह रहा है 4 मीटर की दूरी पर, ठीक है, मीनार से, और एक 9 मीटर की दूरी पर, यानी ये कितना हो गया 9 मीटर। दो बिंदु हैं, ठीक है, तो यहाँ से इस मीनार के शिखर के उन्नयन कोण जो हैं वो एक दूसरे के पूरक है, यानी एक अगर मेरा कोण थीटा है तो दूसरा कितना होगा 90 - थीटा। पूरक कोण क्या होते हैं, जिन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो वो पूरक कोण कहलाते हैं। तो एक अगर थीटा होगा तो दूसरा कितना होगा 90 - थीटा, ठीक है।
त्रिभुज कैसा है मेरा, वही समकोण त्रिभुज है। तो एक बार ए बी सी में लगा लेते हैं और एक बार ए बी डी में लगा लेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। इसी तरीके से त्रिभुज ए बी डी में tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए डी। ठीक है, अब tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए डी। ये हो गई मेरी दूसरी समीकरण। समीकरण 1 और 2 की गुणा करने पर इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2, तो tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी इंटू ए बी अपॉन ए डी। तो tan थीटा, ठीक है, cot क्या होता है 1 अपॉन tan थीटा, हमने 8 चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं। ए बी और ए बी का स्क्वायर हो गया। ए सी मुझे कितना गिवन है 4 और ए डी कितना गिवन है 9। tan से tan कैंसिल, 4 निम 36, तो 1 इंटू 36 और ए बी स्क्वायर। तो ए बी मेरा कितना आ गया √36। तो ए बी इज इक्वल टू +-6, लेकिन क्योंकि मीनार की ऊंचाई है तो वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर 6 मीटर आंसर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई 6 मीटर।